अगर मन से वो किसी का बुर्का खींच ले रहे हैं तो ये तो वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है। ये तो बात साफ कि दूगो फुटले फुटले गो के पेनिए गए, वही स्थिति हो गया है। दो उप मुख्यमंत्री जो है टूटा फूटा है और ये इनका ब्रेन ही लेस हो गया है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए चिंता का विषय है। सीएम को जिंदा लाश कि जिस जंगल राज को कहते कहते ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं 21 साल काट लिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सीएम का जो व्यवहार है वो साधारण व्यवहार नहीं। 21 साल का ये हिसाब ये नहीं देते हैं, बल्कि हमेशा से विपक्षियों पर मतलब हम लोगों के साथ वो कहते हैं। आज नहीं चाहते, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, किसके दबाव में। या तो मुख्यमंत्री जी फिट नहीं है। बिकाऊ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के वोटरों को प्रलोभन दिया गया, अब प्रलोभन देकर के वोट लिया गया। ये नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और अभी हम यहाँ पे बिहार विधानसभा में मौजूद है। सभी को पता है कि बिहार बजट सत्र चल रहा है, बिहार विधानसभा बजट सत्र, और इसी बीच मंत्रियों का जो है वो लगातार आना जाना लगा हुआ है और सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों एक दूसरे पे इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच जो विपक्षी दल है वो लगातार हंगामा किए जा रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सभा के बाहर कि नीतीश कुमार हाय हाय मुर्दाबाद, और उन्हें अपना इस्तीफा देने के लिए, अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बोले जा रहा है। यहाँ तक कि मोदी सरकार को भी बोला जा रहा है कि मुर्दाबाद और नीतीश कुमार जल्दी से अपने पद से इस्तीफा दें। क्योंकि बिहार में जो लगातार जो क्राइम अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार हमला किए जा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। लोकतांत्रिक मर्यादा में मर्यादा का पालन अगर सब लोग करें तो ये बेहतर बात है, लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन जब सत्ता के बैठे हुए लोग 21 साल से माननीय मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले लोगों का मर्यादा अगर टूट जाए, भंग हो जाए, तो लोग एक के बाद एक टूटता चला जाता है। लेकिन मर्यादा बनी रहे, इसका मैं पक्षधर हूँ। या आम आदमी को उड़ाने की बात हो, आज इस बात का हमें दुख हो रहा है कि जिस जंगल राज को कहते कहते ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं 21 साल काट लिए, लेकिन 21 साल का ये हिसाब ये नहीं देते हैं, बल्कि हमेशा से विपक्षियों पर मतलब हम लोगों के साथ वो कहते हैं। आज सिविल कोर्ट उड़ाने की बात हो, आम जनों की इज्जत उड़ाने की बात हो, आम आदमी की जीवन उड़ाने की बात है, यह प्रमाणित कर रहा है यह जंगल राज नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। और जिंदा लाश कहना ये मर्यादा है क्या? सीएम को जिंदा लाश हम कहाँ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सीएम का जो व्यवहार है वो साधारण व्यवहार नहीं है। 20 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उनको सदन की मर्यादा नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मन से वो किसी का बुर्का खींच ले रहे हैं तो ये तो वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है। ये तो बात साफ है। तो इसको ठीक करना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसका इलाज करवाएं। TR4 में 44,000 वैकेंसी आई है। TRE4 को लेकर सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। कभी 25,000 बहाली लाएंगे, कभी 44। सदन में मंत्री जी ने कह दिया कि हम 30,000 बहाली लेके आएंगे, जबकि हकीकत है कि 26,000 पद तो केवल कंप्यूटर साइंस के खाली है। 1 लाख से ज्यादा बहाली, 1 लाख पदों पर कम से कम बहाली सरकार को लाना चाहिए था और जल्द से जल्द लाना चाहिए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं, सदन में हमने मांग किया है। इस्तीफा नहीं चाहते, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, किसके दबाव में। या तो मुख्यमंत्री जी फिट नहीं है। भोजपुरी में लोग कहावत कहते हैं कि दूगो फुटले फुटले गो के पेनिए गए, वही स्थिति हो गया है। दो उप मुख्यमंत्री जो है टूटा फूटा है और ये इनका ब्रेन ही लेस हो गया है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए चिंता का विषय है। ऐसे चुनाव हुआ 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री का, जो बिहार के काम के योग नहीं है। बिहार को एकदम बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ, एकदम सब चरमरा गया है। आप लोग जिंदा लाश मानते हैं? राजा जिस तरह एकदम बिल्कुल सही है, वो जिंदा लाश बन चुके हैं
और वो मुख्यमंत्री खुद को ही पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है। तो पूछा जाए, कभी आप लोग पूछिएगा कि आप कौन है, तो वो अपना नाम भी नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के हित के लिए अच्छा नहीं। जनता ने भरोसा जताया, 202 सीट दिया है बहुमत तो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं, गांधी छाप के नोट पर भरोसा लोग किया और वोट दिया। और गांधी छाप का 10,000 गांधी छाप नहीं होते तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं बनते, ये एनडीए की सरकार भी नहीं बनती। बिहार के वोटर बिकाऊ है, आप वोटरों को बिकाऊ कह रहे हैं। अब बिकाऊ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के वोटरों को प्रलोभन दिया गया, अब प्रलोभन देकर के वोट लिया गया। ये लोकतंत्र के हित में अच्छा नहीं। एक सवाल और है कि आपको पहचान नहीं रहते नीतीश कुमार, कह रहे कौन जानता है, बैठो आपको भी नहीं। आप ये बताइए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी राम मनोहर लोहिया को भूल गए, जेपी को, जयप्रकाश नारायण जी को भूल गए, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भूल गए, उनके विचारों को भूल गए, कर्पूरी ठाकुर को भूल गए, उनके विचारों को भूल गए। सुरेंद्र राम जो 17 महीना तक उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनको भूल गए। लालू जी के परोपकार को भूल गए। बेटा से भी बढ़ के आदरणीय तेजस्वी जी ने उनको अब बहुत बड़ा सीट होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाए, उनके उपकार को भूल गए। अब तो हमको ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू खुद को ही भूल चुके हैं, इसलिए बिहार के वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर। उनका कहना है कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे उनका कहना है कि बेरोजगारी है बिहार में, बेरोजगारी पे बिहार जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है। चाहे वो अपराध हो, बलात्कार के मामले हो, जिस तरीके से नीट छात्रा के मामले के जस्ट बाद ही दरभंगा में जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है, इसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार हमला सत्ता पक्ष पे किए जा रहे हैं। सरकार से वो जवाब मांगना चाह रहे हैं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।